हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री कृष्ण शरण मम। श्रीमद् भागवत रहस्य के एकादश स्कंद के नवयोगेश्वर संवाद प्रसंग में आज श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि सभी कार्य प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु की ओर उन्मुख रहकर ही करना चाहिए। सभी व्यवहार प्रभु से आंतरिक संबंध रखकर ही करना चाहिए। वैसा करने पर सभी क्रियाएं भक्ति बन जाएंगी। कर्कश वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। सभी संत भी जीवन निभाने के लिए कोई न कोई कामकाज तो करते ही हैं, पर वह संत उन कामकाज में उलझ नहीं जाते। वे भगवान के साथ संबंध बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए डोंगरे जी महाराज कहते हैं, एक सेना नाई ने सोचा कि वह लोगों के सिर से तो बाल अथवा मैल उतारता है, किंतु अपने ही मन का मैल दूर नहीं करता। वह सोच में डूब गया और वो सेना नाही धीरे धीरे अपना जीवन सुधारने लगा और उसका जीवन ही पलट गया और वह बाद में संत बन गया। कारोबार करते समय प्रभु को हमेशा याद करते रहना चाहिए। सांसारिक व्यवहार और भक्ति को एक करना चाहिए। यह बहुत ही अति उत्तम सूत्र डोंगरे जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे सांसारिक व्यवहार और भक्ति दोनों को एक करना चाहिए और भक्ति को अपने जीवन में परिमिति से अपरिमित बनाना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग करना आवश्यक है, सो प्रतिदिन सत्संग भी आवश्यक है। सत्संग से मन की अशुद्धि दूर होती है। जीव जन्म के समय तो शुद्ध है, किंतु संग का रंग उसे चिढ़ जाता है। सो हमेशा श्रेष्ठ संतों के साथ श्रेष्ठ संतों के संग में रहना चाहिए। यहाँ डोंगरे जी महाराज संत की परिभाषा बताते हैं और कहते हैं कि संत वह है भैया जो हर कहीं हर जगह सौंदर्य देखता है, किंतु उस सौंदर्य में अपने मन को रमने नहीं देता। संत हमेशा प्रभु का ही स्मरण चिंतन करता है। त्रैलोक्य का राज्य मिलने पर भी वो भगवान को नहीं भूले। वही व्यक्ति सच्चा संत है। संत वह है जो प्रेम डोर से हृदय के साथ परमात्मा को बांधे रखता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा इत्यादि स्मरण से हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहते हैं। ऐसे संतों का ही संग करना चाहिए। जब तक सांसारिक विषय प्रिय लगते हों तब तक तुम भक्त या वैष्णव नहीं बन सकते हो और मुक्ति के पात्र भी नहीं बने। सुंदर विषयों का उपभोग करने की शक्ति, सामर्थ्य, सुविधा होने पर भी जो मन को उनमें नहीं लगने दे, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा संत और वैष्णव है। भैया, यहाँ पर दो मार्ग हैं, एक त्याग का, एक समर्पण का। जो त्याग करने में इतना समर्थ नहीं हो वह समर्पण करना सीखे। सभी के साथ प्रेम करे, सब कुछ कृष्णार्पण करने का भाव करो, अथवा न तो मैं किसी का हूँ और न कोई मेरा है, ऐसा मानकर सर्वस्व का त्याग करे और प्रभु में प्रेम करो। यही भागवत धर्म का मूल सूत्र है। और इसके साथ प्रथम भागवत धर्म का श्रीमद् भागवत में उल्लेख हुआ है। शरीर, वाणी, मन, इंद्रिया, बुद्धि तथा स्वभाव से किए जाने वाले सभी कर्मों को श्रीमन नारायण अथवा ईश्वर का अर्पण करो, ईश्वर के चरणों में अर्पण करो। यही सीधा साधा सरल भागवत धर्म है। भागवत में उल्लेख आया है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। इस प्रकार प्रतीक्षण प्रत्येक वृत्ति द्वारा भगवान के चरण कमलों का भजन करने वाला व्यक्ति प्रभु की प्रीति, प्रेममयी भक्ति तथा संसार के प्रति वैराग्य और भागवत स्वरूप का अनुभव, ये सब एक साथ प्राप्त होता है। सूत्र है, नित्य निरंतर अपने निजी जीवन में, अपने व्यावहारिक जीवन में भगवान के साथ सदा सदा के लिए संबंध बनाए रखना। इसके लिए भगवान नाम का आश्रय लेना, यही प्रथम भागवत धर्म है। शेष भागवत धर्म हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री हरये नमः।